अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तो हम सबको, आप सबको, मेरे तमाम भाइयों और बहनों को रमज़ान का मुबारक महीना खैर व आफियत के साथ, सेहत के साथ, दीन का शौक़ हमारे दिल में हो, दीन की तड़प हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम अमल कर सकें, इबादत कर सकें और इस रमज़ान को हमारे लिए सबसे बेहतरीन रमज़ान का महीना बना दे। या अल्लाह तो हमें ऐसा ये रमज़ान का महीना नसीब फरमा दे। मैं ये दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ किया करें, क्योंकि रमज़ान के महीने का मिल जाना ये इंसान के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है, सबसे बड़ी सआदतमंदी की बात होती है। हम लोग समझते हैं कि खुशनसीबी की बात यह है कि माल और दौलत ज़्यादा मिल जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मेरे पास हों, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत सब कुछ मेरे पास हो। लेकिन जैसे एक बच्चा छोटा सा 5 के सिक्के को पहचानता है, वो 500 के नोट को नहीं पहचानता। बिल्कुल इसी तरह से हम दुनिया की अहमियत को जानते हैं, आखिरत की अहमियत को नहीं जानते। जैसे छोटा सा बच्चा बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाता, ऐसे ही हम भी जो है ना, दुनिया की जो रौनक और शौनक है, दुनिया की जो धोखे की ज़िंदगी है, इसको सब कुछ समझते हैं। अल्लाह जो हमें रमज़ान का मुबारक महीना जो अता फरमा रहा है ना, और जो रमज़ान के मुबारक महीने हम सबको अता फरमा चुका ऑलरेडी, किसी को 20 रमज़ान मिल चुके हैं, किसी को 25, किसी को 30। क्या ये छोटी मोटी दौलत है? क्या ये छोटी मोटी नेमत है? ये इतनी बड़ी नेमत और रमज़ान के महीने का मिल जाना, ये इतनी बड़ी दौलत कि इस दौलत और इस नेमत का मुकाबला कोई और चीज़ दुनिया और आखिरत में नहीं कर सकती। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इसीलिए रमज़ान के मुबारक महीने को अल्लाह से मांगो, और मांगो अल्लाह से कि अल्लाह हमें रमज़ान का मुबारक महीना आफ़ियत के साथ अता फरमा, कि जब रमज़ान का महीना हमें मिले तो हम सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों, दीन का शौक़ हमारे अंदर बढ़ जाए, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की इबादत में लगे। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जिस वक्त ये संडे कमेंट बॉक्स आप लोग देख रहे होंगे, मैं उस वक्त बुढ़ाना में होऊंगा। मुजफ्फ़रनगर के पास जो एक इलाका है बुढ़ाना, वहाँ पर अल फलाह, दारुल फलाह पब्लिक स्कूल है और मदरसा भी है। मौलाना अब्दुल समद साहब इस स्कूल को चलाते हैं। उन्होंने अपने एनुअल फंक्शन में मुझे इनवाइट किया है। ये स्क्रीन पर आप लोग एड्रेस भी देख सकते हैं। अगर आना चाहें तो जब आप ये देख रहे हैं ना, तो शायद 12-1 बजे का टाइम हो रहा होगा। आप लोग 3 बजे तक मुलाकात के लिए इस एड्रेस पर आ सकते हैं। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि औरतों के लिए जो मस्जिद में तामीर करा रहा हूँ, आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। आप लोगों का ताउन के बग़ैर ये दीनी काम पॉसिबल नहीं है। जितने भी दीनी काम हमने किए हैं आप लोगों के ताउन से ही किए हैं। इंशाअल्लाह रमज़ान में ये ख़वातीन के लिए जो मस्जिद रेडी हो रही है, ये ख़वातीन के लिए इसमें कुरान मजीद की तालीम होगी, बच्चों की कुरान मजीद की तालीम होगी, और ख़वातीन के लिए नमाज वग़ैरह पढ़ने का अलग से इसमें नज़्म होगा पर्दे के दायरे के साथ। तो आप लोग जितना हो सके इस खैर के काम में ताउन कीजिएगा। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और ज़रा आज हमारा संडे एपिसोड थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, क्योंकि इस वक्त रात का बज रहा है 2:30 और सुबह के 3 बजे मुझे सफ़र पर निकलना है, तो इस वजह से थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। ठीक है। पहला सवाल पूछा है फैंटेस्टिक फजूहा ने, मुफ्ती साहब ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं क्या? जी, ऑनलाइन अगर आपको कुरान शरीफ पढ़ना है तो देखिए, जितने भी हमारे नौजवान हैं, बड़े लोग जितने भी हैं, बच्चों की तालीम तो है ही, बड़े लोगों के लिए अलग से मैं बता रहा हूँ कि ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ, इस पर सिर्फ बड़े लोग जो कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं, आपकी उम्र 15 साल है, आप बालिग हैं, यानी जो लोग बालिग हैं या उससे ऊपर, फिर आप कितनी ही उम्र के हों, आप समझदार हैं और बालिग हैं, तो आप इस नंबर पर जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करके अपना एडमिशन करा सकते हैं और जो चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। नुसरत फ़ातिमा ने पूछा है, मुफ्ती साहब मैं घर पर केक बनाकर सेल करती हूँ, कई बार जेंट्स भी आ जाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऑर्डर लूँ या नहीं, प्लीज़ मुझे इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, पर्दे के दायरे में रहते हुए, शरीयत की हुदूद को फॉलो करते हुए, है ना, हम
कोई भी जॉब, कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। ख़वातीन घर पर रहते हुए, जैसे आपका केक का काम है तो नो प्रॉब्लम। कोई अगर जेंट्स आते हैं, कोई बॉय आ जाता है, तो आप पर्दे के दायरे में रहते हो, उससे भी आप कांटेक्ट मतलब बातचीत कर सकती हैं, उसका ऑर्डर वगैरह ले सकती हैं। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बिला ज़रूरत बात करना, शरीयत की हद को पार करना, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है। अब देखो, हमारे फ़िरोज़ाबाद में हमारी एक इलाके की, मतलब हमारे फ़िरोज़ाबाद एरिया में एक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पार्लर खोला है ना। अब जाहिर सी बात है, पार्लर का नाम इतना बदनाम हो चुका है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जायज़ नाजायज़ सारे काम लोग करते हैं, ये ख्याल ही नहीं करते क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है। तो वो खातून ने बहुत बड़ा पार्लर खोला है, माशाल्लाह बहुत अच्छा खोला है। अब जो दुल्हन को तैयार होना है, अगर हमारी बहनें इन फील्ड्स में आगे नहीं बढ़ेंगी, है ना, तो फिर क्या होगा ना कि मान लीजिए दुल्हन को बनना है, संवरना है, तो अब सादगी का ज़माना, कौन सादगी को फॉलो कर रहा है? अगर उनको हम दीन के दायरे का ऑप्शन नहीं देंगे तो वो दूसरी जगह चली जाएंगी। तो मैं उनके पार्लर गया अपनी बच्ची की कटिंग कराने के लिए, आफिया की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, लड़कियाँ सजने संवरने की गरज से वहाँ बिल्कुल बेफिक्र होकर आ सकती हैं। कोई हरज की बात नहीं। माशाल्लाह मुस्लिम ख़वातीन है, हिजाब में है, ठीक है, वो थोड़ा फैशनेबल है, लेकिन इस ज़माने में दीन के अगर कोई जितना भी करीब हो रहा है, हमें उसे करीब ही करने की ज़रूरत है। कोई अगर बिज़नेस कर रहा है तो हम उसको ये बोलेंगे कि शरीयत के दायरे में रहते हुए बिज़नेस करो। कोई अगर पार्लर चला रहा है तो हम उसे बोलेंगे गलत चीज़ों को छोड़ दो, सही चीज़ों पर फोकस करो, है ना। तो अब जो ज़माना है उसके हिसाब से ही हमें लोगों को चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट होता है ना कि नाजायज़, हराम, गलत, बस यही कहने पे लोग तुले हुए हैं, गलत कहने पे तुले रहते हैं, सही करने की कोई फ़िक्र नहीं करता है। तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया, मैंने दुआएं दी, और दुआएं मैंने इसी नीयत से दी कि इंशाल्लाह ये अच्छा काम करेंगी। तो अब आप केक का जो बनाने का काम है आपका, तो उसमें जेंट्स भी आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप शरीयत के दायरे में रहते हुए, पर्दे के दायरे में रहते हुए, नज़रें नीची करते हुए, लाइए जी आपका क्या ऑर्डर है, आप वो कर सकती हैं, कोई हरज की इसमें बात नहीं है। ठीक है। मोहम्मद फ़ारूक अंसारी पूछते हैं, बहुत अच्छा काम है औरतों के लिए मस्जिद का एहतमाम के लिए। देखो, मेरी तो तमन्ना थी, जब मैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाता था तो मैं वहाँ देखता था कि ख़वातीन के लिए कोई ख़वातीन के लिए माशाल्लाह मस्जिदें खुली हुई हैं। हमारे इंडिया में ख़वातीन के लिए कोई सेपरेट इंतज़ाम नहीं है। देखो, हमारी बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, नो प्रॉब्लम, स्कूल जाने में कोई पाबंदी नहीं है, स्कूल का बेहतरीन नज़म, बाज़ार जा सकती हैं, बाज़ारों में बेहतरीन दुकानें, है ना, रेस्टोरेंट वगैरह जा सकती हैं, रेस्टोरेंट में बेहतरीन बैठने उठने का नज़म। यानी दीन को छोड़कर दुनियावी एतबार से अगर आप देखें तो बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए हर चीज़ के दरवाज़े खुले हुए हैं। अगर एक दरवाज़ा बंद है तो वो दीन का दरवाज़ा बंद है। जहाँ से इस्लाह हो सकती थी वही दरवाज़ा बंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख़वातीन की इस्लाह का, है ना, हुजूर ने जब इस्लाह का जो ख़वातीन का काम किया कि ख़वातीन की इस्लाह हो सकता है मेरी ज़बान थोड़ी सी लड़खड़ा रही हो क्योंकि रात बहुत हो रही है और मुझे नींद बहुत ख़तरनाक आ रही है, लेकिन चूँकि मैं सोना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट अब सफ़र में ही सोऊंगा, है ना। तो थोड़ा सा अगर इधर उधर जुमले हो जाएँ तो माजरत, मजाक मत बनाइएगा। ऐसा ना हो कि काट पीट के आप लोग मीम बना दें कि देखो मुफ्ती साहब की ज़बान कैसे उल्टा पुल्टा हो रही है। तो माजरत, इंसान हूँ यार, गलती हो जाती है। तो सारे दरवाज़े खुले हुए हैं ख़वातीन के लिए, एक मस्जिद का ही दरवाज़ा बंद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ख़वातीन की इस्लाह फरमाई तो हुज़ूर के ज़माने में ख़वातीन मस्जिद आती थी, हुज़ूर के बयानात सुना करती थी, मस्जिद में आमदोरफ्त हुज़ूर औरतों की थी। हाँ, वो अलग बात है कि हुज़ूर ने बताया कि औरतों के लिए बेहतर उनका घर है, लेकिन ये बेहतर उनका घर है, ये फीलिंग यानी दीन पर अमल करने का जज्बा पैदा तो मस्जिद से ही होगा ना। जब ख़वातीन के लिए हम दीन के दरवाज़े खोलेंगे तो हमारे इंडिया के अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि हर इलाके के अंदर ख़वातीन के लिए एक अलग मस्जिद हो। मस्जिद का मतलब सिर्फ नमाज़ पढ़ना नहीं होता। एक बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमने मस्जिद का मतलब ये समझ लिया कि बस जिसमें 5 वक्त की नमाज़ हो। 5 वक्त की नमाज़ें तो असल है ही, इसके साथ साथ कुरान मजीद की तालीम, बहुत सारे इस्लाह के काम। हमारी जो बच्चियाँ आज गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, अगर वो मस्जिद के दरवाज़े उनके लिए खोले हों, मस्जिद के दरवाज़े मतलब ये मुराद नहीं है कि जो मर्दों की मस्जिद है वही दरवाज़े आप खोल दो। मेरे कहने का मतलब ये है कि दीन देने का, दीन सिखाने का जो अलग नज़्म ख़वातीन के लिए होना चाहिए वो हमारे माशरे में नहीं है। देखो, कोचिंग सेंटर हमारे माशरे में हैं लड़कियों के लिए, स्कूल्स हैं, बाज़ार हैं, मार्केट हैं, गोलगप्पे खाने के ठेले हैं, रेस्टोरेंट हैं, दुनिया भर की चीज़ें खुल रही हैं। अगर कोई चीज़ बंद है तो वो दीन के रास्ते बंद है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ बची रहें, उनका ईमान सलामत रहे, तो उनके लिए हमें दीन का कोई सेपरेट नज़म रखना पड़ेगा।
और उसकी शुरुआत मस्जिद से होती है। ख़वातीन मस्जिद में आएंगी, दीनी उनको माहौल मिलेगा। माहौल बहुत ज़रूरी है, माहौल से तो अच्छे अच्छे बिगड़े हुए सुधर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए औरतों के लिए मस्जिद का होना आजकल के माहौल में बहुत ज़रूरी है। पूनम कह रही हैं भाई दिल्ली में बच्चों की मिसिंग की बहुत ख़बर आ रही हैं, दिल डरता है बच्चों को अकेले भेजने में। हर जगह हम बच्चों के साथ जा नहीं सकते, आप कुछ बताइए जिससे बच्चे सेफ़ रहें। जब बच्चे घर से बाहर निकले तो उन पर आयतल कुर्सी और दोनों कुल पढ़कर दम कर दिया करें, और जब बच्चे घर से बाहर जा रहे हो तो फ़ी अमानिल्लाह, है ना, आयतल कुर्सी एक मरतबा और दोनों कुल सुबह और शाम बच्चों पर दम करें, और जब भी वो बाहर जाएं तो आयतल कुर्सी और दोनों कुल पढ़कर दम करें और फ़ी अमानिल्लाह ज़रूर कहें, ठीक है। बाकी अपने बच्चों की एहतियात रखें भाई, देखो एहतियात तो रखना चाहिए ना। उवैस स्मार्ट बॉय, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं, इस्लाम में उसके बारे में क्या कहा गया है? देखो लाइफ इंश्योरेंस तो ये जायज़ नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस आजकल के माहौल में इसकी इजाज़त है। हेल्थ इंश्योरेंस आजकल के माहौल में आप करा सकते हैं, क्योंकि देखो हर चीज़ करप्टेड हो चुकी है, और जो इलाज गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होना चाहिए, लेकिन इलाज भी एक पेशा बन चुका है। पहले ज़माने में इलाज एक पेशा नहीं था, बल्कि इलाज एक खिदमत समझा जाता था, और जो इलाज करने वाले डॉक्टर्स हुआ करते थे, हकीम और तबीब हुआ करते थे, वो इतनी उजरत लिया करते थे जिससे बस काम चल जाए। पेशा नहीं बनाया था उन्होंने पैसे कमाने का। आजकल आप देखिए कि इसको एक पेशा बनाया जा चुका है, और एक आदमी के लिए इलाज कराना एक मुश्किल काम हो चुका है। तो आजकल के माहौल में, आजकल के हालात में जो सिनेरियो चल रहा है, जो पूरा एक सीन चल रहा है, जो इमेज पूरी इस वक्त क्रिएट हो चुकी है मेडिकल लाइन से, तो उसके अकॉर्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस लेने की तो इजाज़त है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस लेने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। सना सिद्दीकी पूछती हैं अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि भाई लाइफ इंश्योरेंस भी ज़रूरत है आजकल की। तो देखो ज़रूरत तो बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन इस्लाम ने जो बुनियादी स्ट्रक्चर हमें दिया है उसको मजबूती के साथ खड़ा करने की ज़रूरत है। आपका बुनियादी स्ट्रक्चर ही अगर कमज़ोर हो तो आप डेंटिंग पेंटिंग कितनी रहोगे, वो इमारत हिलती रहेगी। तो अगर आप कहते हो कि अरे यार एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस की इसलिए ज़रूरत है, वैसे ज़रूरत है, तो असल जो ज़रूरत है, जो आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम हो जाती है, लाइफ इंश्योरेंस से ये फ़ायदे होते हैं, तो वो आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपने इस्लाम का जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको मजबूत नहीं किया है। अखलाकी एतबार से, आपस में रहने सहने के एतबार से अगर इस्लाम की तालीमात को तमाम मुसलमान फॉलो करने लगे तो लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सना सिद्दीकी पूछती हैं भाईजान आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआएं हैं। भाईजान प्लीज़ मेरा सवाल ले लेना, ये मेरे लिए जानना ज़रूरी है। भाईजान हम मस्जिद के लिए पैसे देंगे, क्या इस नीयत से दे सकते हैं कि इसका सवाब मेरे मरहूम वालिद को पहुंच जाए? बिल्कुल दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई भी खैर का काम हम अपने मरहूमीन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कैप्टियन मुफ्ती साहब, मेरे वालिद का इंतकाल 24 साल पहले हो चुका है, उनकी कब्र दूसरे गांव में है और अब हमें उसका ठीक मकाम नहीं मालूम। मेरे दिल से ख्वाहिश है कि उनकी कब्र पर जाऊं। क्या ईसाले सवाब के लिए कब्र पर जाना ज़रूरी है, और क्या मरहूम की रूह को हमारे कब्र पर जाने या जाने का कोई फ़र्क पड़ता है? देखो, कब्र पर जाना ज़रूरी नहीं है, और ख़वातीन को तो वैसे भी कब्रिस्तान जाना नहीं चाहिए, है ना। ख़वातीन अपने घर से ईसाले सवाब करें। हाँ, घर के जो मर्द हज़रात होते हैं उनको अपने मरहूम की कब्रों पर जाना चाहिए, और कब्रों को याद भी रखना चाहिए कि भाई ये मेरा फलावा, ये जो वो जगह है जहाँ मेरे वालिद थे, यहाँ वो मेरे दादा थे। ये अपनों से मोहब्बत की बात है। ख़वातीन को जो है ना वो घर बैठकर ही ईसाले सवाब करना चाहिए। ईसाले सवाब करने के लिए कब्र पर जाना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी साल में 2-4 महीने में, 1 महीने में घर के मर्दों को कब्रिस्तान जाना भी चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान जाने से अपनी मौत भी याद होती है, और कब्रिस्तान जाना ईसाले सवाब करना ही वैसे ही सवाब का काम है। लेकिन ख़वातीन घर बैठे बैठे ईसाले सवाब कर सकती हैं। क्यूट बेबी माहिर, आपके कहने से ऑर्डर किया था तलबीना, पैसे भी कट गए और कोई ऑर्डर भी नहीं हुआ, क्या ये सही है? सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखिए मेरी बहन, आपने तलबीना ऑर्डर किया तो वहाँ एक नंबर भी आ रहा होगा 74, नहीं ये वाला नहीं, एक नंबर और आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अब आप, क्योंकि होता क्या है कि बाज़ लोग टेक्निकल चीज़ों को फॉलो ठीक से नहीं कर पाते। ऑर्डर करने के बाद वह एक नंबर आता है व्हाट्सएप पर, वहाँ स्क्रीनशॉट शेयर करना होता है, तो वो नंबर पर आप स्क्रीनशॉट शेयर करें। चलें ठीक है, नहीं अब कोई हुआ, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपको जो प्रोडक्ट है वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। आप लोग कोई भी कंप्लेन अगर करनी हो तो 7417810799 ये मेरे पर्सनल ऑफिस का नंबर है, और इसको कभी कभी मैं ख़ुद भी देखता हूँ। आप इस पर मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको प्रोडक्ट ज़रूर मिलेगा।
जिस चीज़ का भी मैंने ऐड किया है उसमें बेफिक्र होकर आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। निखत अंसारी पूछ रही है, मुफ्ती साहब हमारे यहाँ कहते हैं कि शौहर के कदमों के नीचे जन्नत होती है। नहीं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। शौहर की इताअत करने पे अल्लाह तबारक व तआला जन्नत ज़रूर देगा। नंबर 2, क्या शादी के बाद औरत के माँ बाप की कोई अहमियत नहीं होती है? जितनी भी अहमियत क्या सिर्फ मर्दों के माँ बाप की होती है? नहीं है मेरी बहन, ऐसा तो नहीं है। माँ बाप चाहे जिसके हों, माँ बाप हमें कदर करना चाहिए। अपने माँ बाप की ज़्यादा इंसान करता है क्योंकि उसके सगे माँ बाप होते हैं, फितरी तौर पर उनसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। दूसरों के माँ बाप की भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, ख़ास तौर पर सास ससुर की। औरत को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड के माँ बाप की खूब इज़्ज़त और एहतराम करे, मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी के माँ बाप की खूब इज़्ज़त और एहतराम करे, है ना। तो बस दोनों एक दूसरे का अदब और एहतराम करें। लेकिन अगर बहस होने लगे कि तुम मेरे माँ बाप से मोहब्बत कम करते हो, मैं तुम्हारे माँ बाप से इतनी मोहब्बत करती हूँ, तो फिर बहस से मसले सुलझने वाले नहीं हैं। आपस में एक दूसरे से डिस्कस कीजिए, एक दूसरे की बात को समझिए। और माँ बाप चाहें जिसके हों, हमें अपने माँ बाप की भी इज़्ज़त करना चाहिए और दूसरों के माँ बाप की भी इज़्ज़त करना चाहिए। फिर बीवी के माँ बाप हों यानी आपके सास ससुर, तो उनकी इज़्ज़त हमें और ज़्यादा करना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है। जबकि कोई भी औरत अपने शौहर दुनिया में बदल सकती है लेकिन माँ बाप को कोई नहीं बदल सकता, बिल्कुल हकीकत बात है। लेकिन लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है और लड़कों की भी, देखो होता क्या है कि बीवियाँ क्या होता है ना कि अपने सास ससुर की उतनी कदर नहीं करती हैं, है ना। फिर क्या होता है उसके बदले में शौहर भी अपने सास ससुर की उतनी कदर नहीं करता है। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने सास ससुर से मोहब्बत रखें, शौहर को चाहिए कि शौहर अपने सास ससुर से मोहब्बत रखें, है ना। किसी की भी मोहब्बत को हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। अदब, एहतराम, मोहब्बत अपनी जगह, ठीक है। बाकी कोई अगर शिकायत है तो मिल बांट के हल कर लो यार उसे, ठीक है। गुलनाज अंसारी पूछ रही है, मुफ्ती साहब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, पेट के अंदर बच्चे में रूह 4 महीने बाद डलती है, बट साइंस के अकॉर्डिंग तो हार्ट बीट कुछ ही हफ्तों में पता लग जाती है, ज़रा क्लियर करें। देखो, रूह का पढ़ना और किसी भी चीज़ में धड़कन का आ जाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रूह का बॉडी के अंदर आना एक अलग चीज़ है ना, जिसको साइंस हमने अभी तक समझा ही नहीं है और साइंस ने भी क्लियर नहीं किया कि असल में रूह कब बॉडी में आती है। बॉडी में हरकत होना एक अलग चीज़ है ना, किसी भी चीज़ में हरकत हो सकती है। तो क्योंकि देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में बनता नहीं है तो जो मनी के कतरे होते हैं उनमें भी हरकत होती है ना। तो हरकत अलग चीज़ है कि दिल की हरकत हो जाती है, हार्ट बीट हो जाती है, इसको भी साइंस ने क्लियर नहीं किया है ना। तो अगर आप देखें तो जो सीमेंस होते हैं, मनी के कतरे जो होते हैं, उनके अंदर भी हरकत होती है, उनके अंदर भी जान होती है। माइक्रोस्कोप के ज़रिए और जो मेडिकल साइंस अगर आप देखें तो उसके अंदर भी जान होती है। कितने सारे शुक्राणु जो होते हैं ना वो ऐसे दिख रहे होते हैं। आप मेडिकल साइंस की अगर पूरी हिस्ट्री पढ़ें तो रूह का पढ़ना एक अलग चीज़ है, तो इसके साथ कोई इसका तजाद नहीं है, ठीक है। चलिए, नौशाद अहमद राइन पूछती हैं, रोज़ा सिर्फ पानी से खोलना चाहिए या खोल दें तो कैसा है इस्लाम में? देखो, पानी से नहीं खोलना चाहिए, खजूर से खोलना चाहिए। सुन्नत ये है, वैसे तो आप पानी से भी रोज़ा खोल सकती हैं, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो खजूर से रोज़ा खोलना, खजूर ना हो तो पानी से। इस्लाम में ज़्यादा बढ़ाना कैसा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इस्लाम में जड़ें बढ़ाना कैसा है, प्लीज़ जवाब दीजिए। मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जड़ें क्या है। आदिल मुग़ल पूछते हैं, मोहम्मद आदिल बेहट सहारनपुर से, मुफ्ती साहब ये बताएं एक मस्जिद के इमाम की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं? मुफ्ती साहब मेरा कमेंट ज़रूर लीजिएगा, मैं आपका ओल्ड इज़ गोल्ड सब्सक्राइबर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। देखो, इमाम की ज़िम्मेदारी होती है कि आप जिस इलाके में भी इमामत कर रहे हैं वहाँ लोगों के दीन की फ़िक्र कीजिए, प्यार, मोहब्बत, अखलाक के साथ, है ना, कि सब आपकी जगह और लोगों के दिलों में बन जाए। लोगों के लिए फ़िक्रमंद रहिए। इमाम की ज़िम्मेदारी होती है कि लोगों का दीन जो है ना वो मज़बूत हो, इस्लाम मज़बूत हो, ईमान उनका मज़बूत हो। लोग, आपके इलाके के लोग जो है ना वो कुरान मजीद पढ़ना सीखें, एक एक सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाएं, बुराइयां आपके इलाके से ख़त्म हो। ये इमाम की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो ये तमाम की तमाम ज़िम्मेदारियाँ इमाम की होती हैं और ये तमाम काम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से लड़ना नहीं, सबको ऐसे कर लेना कि बस आप जो बोलें तो लोग आपकी बात को माने। और ये खिदमत से और मेहनत से आएगा। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ो और समझो कि दीन का काम कैसे करना चाहिए। तो इमाम का काम है इमाम की ज़िम्मेदारी है दीन के काम करना, ठीक है।
ये तो मैंने मुख्तसर बता दिया, इंशाल्लाह डिटेल में अगले संडे एपिसोड में बताऊंगा। तो ये कुछ सवालात थे जिनके जवाबात मैंने आप लोगों के सामने रखे। बाकी रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। रोज़े की नीयत बहुत आसान है, रात को आप नियत करके सोएंगे, बस हो गई नियत। ज़बान से नियत करना ज़रूरी नहीं है। चाँद जब नज़र आ जाएगा तो आपको तरावी पढ़ना है। मर्द हजरात के लिए भी तरावी पढ़ना पूरे रमज़ान के महीने सुन्नत मुअक्कदा है, और ख़वातीन के लिए भी है। ख़वातीन घर पे तरावी पढ़ेंगी, और अगर कहीं मस्जिद में इंतज़ाम है तो ख़वातीन मस्जिद में जाके भी इमाम के पीछे तरावी पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो तरावी पढ़ना मर्दों के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है, ख़वातीन के लिए भी सुन्नत मुअक्कदा है। रोज़े रखना हर एक पर फ़र्ज़ है। ठीक है, किसी की अगर दवा चल रही है और उस दवा के बगैर बीमारी के बढ़ने का अंदेशा है या जान जाने का ख़तरा है, तो वो उसको रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश है। बाकी हर मुसलमान मर्द और औरत पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। रमज़ान के रोज़े ये बहुत फजीलत वाले होते हैं। एक भी रोज़ा हमारा रमज़ान का छूटना नहीं चाहिए। ये नियत कीजिए, इरादा कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिएगा। एक रमज़ान का रोज़ा छोड़ना जानबूझकर, है ना, एक रमज़ान का रोज़ा छोड़ना इतना बड़ा सवाब से महरूम हो जाता है वो शख्स कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स अगर रमज़ान का रोज़ा छोड़ दे और फिर वो सारी ज़िंदगी नफल रोज़े रखता रहे क़ज़ा में, तब भी रमज़ान के एक्चुअल रमज़ान में जो रोज़ा रखने का टाइम होता है उसके सवाब को वो नहीं पा सकता। इतना बड़ा सवाब है। रमज़ान के महीने में आप अपनी इबादतों को बढ़ाइए और कुरान मजीद का तर्जुमा ज़रूर सुनिए। यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं AM कासमी ऑफिशियल, तो मेरा जो इस पर आएगा तफसीर और तर्जुमे की वीडियो होती है 15 से 20 मिनट की, उसको ज़रूर सुनने की आदत बनाइए ताकि आपको पता चले कि जिस कुरान शरीफ को आप पढ़ते हो उस कुरान शरीफ में अल्लाह कहता क्या है। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी। बाकी आप अगले संडे एपिसोड के लिए रमज़ान से मुताल्लिक़ ही सवाल कीजिए ताकि अगला संडे एपिसोड हमारा रमज़ान सवाल व जवाब का स्पेशल हो। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।